चेयरमैन पीटीआई इंटरव्यूज में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ के मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और सूबों के तरक्याती मंसूबों पर भी गौर होगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज़। सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल का बजट इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। बजट में $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्के। इंपोर्टेड मेकअप सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% ही बरकरार रहेगी। ज़राए FBR। डॉलर का पलट कर वार, रुपया फिर हल्कान। डॉलर की कीमत में कमी के बाद दोबारा इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 6 रुपए इजाफे के बाद 306 रुपए का हो गया। हमने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो। GHQ पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। PTI ने रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर रियासती इदारों पर हमलावर नहीं होती। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। क्या मुल्क को नए एहतजाज की भेंट चढ़ा दें? इख्तलाफात के बावजूद हम मुतफिका फैसलों पर पहुंचे। अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। मुस्तहकम अदालती निज़ाम के ख्वाहां है। सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा लाहौर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल और अवाम को आइंदा बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर तबादला ख्याल किया गया। 20 से 22 साल का तरीक़े इंसाफ के साथ जो सफ़र था, आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तरीक़े इंसाफ से अपनी राय जो हैं वो अलग करता हूँ। भरपूर अल्फाज में मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ जो 9 मई को जो वाक़या पेश आया, और साथ में ये डिमांड भी करता हूँ कि जिन शरपसंद अनासर ने जो अटैक किए उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। PTI के पत्ते बिखरने का अमल जारी। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान मुल्तान से शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात से शदीद सदमा पहुंचा। तोड़ फोड़ के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते। फैसला बगैर किसी दबाव के किया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की मीडिया टॉक। साबिक वफाकी वज़ीर नौरेज शकूर का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। पाकिस्तान और इराक ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। पाकिस्तान से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हर साल इराक आती है। बिलावल भुट्टो की इराक़ी हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ आईनी दरखास्तें, आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालती कार्रवाई के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर 8 साल बाद लिंक के जरिए समाअत। मौशी मामलात में हमारी महारत नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे। आप चाहें तो मुतलका हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से मकालमा। अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी, इदारा तवील अरसे से काम कर रहा है। जस्टिस आयशा मलिक, आप पहले हाई कोर्ट से रजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। चीफ जस्टिस, केस की समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 20 जून को सुनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इलेक्शन, मरियम नवाज आज बाग में जलसे से खिताब करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग आज़ाद कश्मीर में तंजीम साजी के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगी। कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात कल तलब कर ली। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 9 मई वाला जो वाक़या है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा मुश्किल दिन था इस मुल्क के लिए, मुल्क की तारीख़ के लिए और मुल्क से मोहब्बत करने वालों के लिए। काबिल मज़म्मत वाक़या है। कहीं भी सियासत में तशद्दुद नहीं होता है। दुनिया में जब तशद्दुद होता है वो सियासत नहीं होती है। ये बाकायदा एक मुंतज़िम साजिश के तहत किए गए। मैं समझता हूँ सिर्फ मैं अकेला नहीं, वो सारे इसको मज़म्मत कर रहे हैं। इस सूबे के अंदर क्यों इतने हालात ख़राब हुए, उसकी भी वजूहत होनी चाहिए। उसके लिए भी एक कमीशन बनना चाहिए। पूरा मुल्क 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन था। दुनिया में जहाँ तशद्दुद होता है वहाँ सियासत नहीं होती। ये एक सोची समझी साजिश थी। बलोचिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ लोग चाहते हैं अमन ना हो। सरदार यार मोहम्मद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आमदन से ज़ायद असासा जात का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आज फिर नैब में पेशी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से ज़ायद मालियत के असासा जात बनाने पर तहकीकात जारी हैं। नैब ने अब तक साबिक वज़ीर आला को 10 नोटिस भेजे। वो सिर्फ 2 बार ही पेश हुए। ये मुकदमा हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह कराची के अवाम का, कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, पता चले कि कौन कौन इस जुर्म में मुलव्वस है, किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए हैं, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं। हम तो नून लीग से भी ये कहना चाहते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि कराची के लिए कौन सा मेयर और कौन सी जमात है जो कराची की खिदमत कर सकती है और करेगी। और दूसरी बात ये है कि सब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। कराची के अवाम का मुकदमा लड़ूंगा, पता लगाया जाए किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। नून लीग को देखना चाहिए कौन सी जमात कराची की खिदमत करेगी। ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे। शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की मीडिया टॉक। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। जो भी जमात हुकूमत बनाएगी सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। पूरी उम्मीद है कराची का मेयर जयाला ही होगा। तमाम जमातों को मिलकर कराची के मामलात हल करने चाहिए। कमर जमान कायरा। ये फौज हमारी है, ये पाकिस्तान की फौज है। खुदा के लिए बेगुनाहों को रिहा किया जाए।
गुनाहगारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। पीडीएम को कोई वोट नहीं देगा। सारा मुल्क 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहा है। शेख रशीद का वीडियो बयान में एक मरतबा फिर अपने घर पर छापे का इल्जाम। पीटीआई रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। कहा जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी से राबता है। फैसल वावडा किसके लिए काम करते, नो आइडिया। दबाव यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीटीआई में हूं और रहूंगा, असद उमर और असद कैसर की मीडिया टॉक। जहांगीर तरीन मुल्की सियासी मंजरनामे पर सरगर्म किरदार अदा करने के लिए कोशां। नई पार्टी का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। कायदीन और लीगल टीम को नाम फाइनल करने की हिदायत। रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम का टास्क भी दे दिया। कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाएगी। करप्शन के खात्मे के दावेदार खुद ही करप्शन में मुलविस निकले। जवाब मांगने पर रियासत के खिलाफ बगावत पर उतर आए। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंदों को माफ नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोस यास्मीन राशिद की ही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट। क्या ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था और 9th में क्या एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस के तौर पे सामने आया, या ये एक प्लानिंग थी, एक कल्मिनेशन थी, एक ऐसी एक्टिविटी थी जो बहुत पहले से प्लान की जा रही थी। टाइम का एनालिसिस है, वो तमाम काम प्लानिंग के साथ था। जिना हाउस, PF बेस मियांवाली, हमजा कैब रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, GHQ रावलपिंडी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। आज पंजाब का यास्मीन राशिद की बरीयत के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं की कोर कमांडर हाउस से 41 कॉल्स ट्रेस हुई हैं। फैसलाबाद में हसास इदारे पर बाकायदा प्लानिंग से हमला हुआ। अदालत में शरपसंदों के खिलाफ मजीद सबूत लेकर जाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। परवेज इलाही 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एंटी करप्शन हुक्काम का आदम एतमाद का इजहार। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई सदर को 2 मुकदमात में बरी होने पर गुजरांवाला से तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। हम फौज के हक में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फ़ौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फ़ौज है, किसी बाहर के फ़ौज नहीं है। और हमारे साथ बैठे, वे फॉरवर्ड बताएं कि मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। ना लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ना लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, ना लोगों को कपड़ा ओढ़ने के लिए मिल रहे हैं। फौज हमारा अपना इदारा है, हमारे साथ बैठें और मुल्क को आगे ले जाने की हिकमत अमली बनाएं। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। सबको पता है मुकदमात कौन बना रहा है, कारकुन डटे रहें। पीटीआई सदर ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, यकीनन उन वाक़यात को देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तानी फ़ौज के हज़ारों कुर्बानियाँ हैं और ये हम नहीं कहते कि आप सियासत ना करें। सियासत आपका जमहूरी हक है, सियासत आपका हक है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े। लेकिन अगर सियासत की आड़ में आके अगर आप अपने अफवाज पाकिस्तान को उसके ऊपर अटैक करते हैं और मुल्क की सलामती को उसके ऊपर आप अटैक करते हैं और मुल्क शहीदों की यादगारों हैं उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत भी है।
रियासत हमारे लिए माँ जैसी है। दुश्मन पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। मुश्किल हालात में अफवाज पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। बलूचिस्तान के नौजवानों को गलत इस्तेमाल किया गया। सियासत जरूर करें लेकिन इसकी आड़ में मुल्की मुफाद को नुकसान न पहुँचाएं। कौमी इदारों की कदर से ही बेहतरी मुमकिन है। मीर जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत।